ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन मेरा साथ, मेरी ऊर्जा तुम्हें सुकून पहुँचाती है। और इसी प्रकार जब तुमसे जाने अनजाने, जब तुम अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाते, मेरे लाख समझाने के बावजूद भी कोई तुमसे कुछ कह रहा है या तुम्हें उकसा रहा है या तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम क्रोध में आके कुछ भूल जाते हो, जिससे कि वह एक कलेश और कलह का रूप उत्पन्न कर लेता है और वह इतना लंबा चलता है कि उस कलह और कलेश से तुम्हारे घर में सिर्फ तुम्हें जितनी अशांति होती है उतना अन्य लोगों को नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर हुए। वह इसीलिए तुम्हें उकसाते हैं कि वह तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटकाना चाहते हैं, तुम्हें बहकाना चाहते हैं, क्योंकि वह तुम्हें प्रगति करते हुए देखने से उन्हें ईर्ष्या होती है। मेरे बच्चे, तुमसे कौन ईर्ष्या करता है? कौन तुम्हारी प्रगति देखकर खुश होता है? तुम्हें से कुछ नहीं लेना देना। कोई भी बुरी नज़र, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी जलन, किसी के भी बुरे विचार तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ खड़ा है और हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा है, हर कार्य को तुम्हारे हित में कर रहा है। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, तुम क्रोध को त्याग दो। कोई कितना भी तुम्हारे बारे में बुरा बोले या तुम्हें उकसाने का प्रयास करे, वहाँ से हट जाओ और कह दो कि मेरा नाता तो सिर्फ बाबा से है और बाबा के अनुसार मैं सही हूँ। तो मुझे इनकी बातों से कुछ नहीं लेना देना, और अगर तुम उनसे उलझे तो तुम्हारे जितनी अशांति किसी को नहीं मिलती, क्योंकि उनके लिए वह सामान्य बात है। तुम अपने मन की शांति को भंग कर लेते हो और मेरी ऊर्जा से दूर जाने लगते हो। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसा ना करो। और तुम सोचते हो कि बाबा, जब तुम अपनी गलती का एहसास करते हो कि मैंने ये गलत किया, अपने लिए ही कष्ट उत्पन्न किया, अपने मन की शांति को भंग कर लिया, और तुम पछताते हो और तुम मुझसे क्षमा मांगते हो कि बाबा, आप तो मुझे समझाते हो, फिर भी मुझसे गलती हो गई, साईं मुझे क्षमा करो। तो मेरे बच्चे, तुम हृदय से बहुत अच्छे हो, तुम सच्चे हो, निष्पाप हो, तुम्हारे हृदय में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है। इसलिए मैं तुमसे नाराज नहीं होता, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि तुम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाओ, ना कि उससे दूर हटो। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि लोग तुम्हारे रास्ते में 1000 रोड़े क्यों ना खड़े कर दें, तुम्हें उन सब की तरफ देखना ही नहीं है। उन्हें अनदेखा करके अपने बाबा के दिखाए मार्ग पर चलना है और अपने मन को शांत रखना है, क्योंकि वे चाहते हैं तुम्हें भटकाना, तुम्हारी प्रगति को रोकना। तुम जिस दिशा पर जा रहे हो या तुम्हारी शांति सुकून देखकर भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता अगर बाबा तुम्हारा रक्षा कवच बने हुए हैं तो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलो, किसी से ना उलझो, मेरी ऊर्जा को ग्रहण करो। मैंने ना तुम्हारा साथ कभी छोड़ा है, ना कभी छोड़ूंगा। जो तुम्हारे लिए उचित होगा मैं अवश्य करूंगा। तुम मुझसे प्रार्थना करते रहो। तुम्हारे जीवन में जब उचित समय आएगा, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। और तुम्हारे सारी जो मुझसे नाराजगी है, या तुम मुझसे लड़ते हो, कभी दुखी हो जाते हो, या तुम्हें कोई मेरे बारे में बोलता है कि तुम बाबा के भक्त हो फिर भी इतनी परेशानी क्यों, तो तुम कहते हो बाबा एक दिन आप इन्हें जवाब अवश्य दोगे। तो मेरे बच्चे, वह तुम्हारा विश्वास मैं निरर्थक नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। तुम्हारे जीवन में बाबा ऐसा उत्तर देंगे जिस उत्तर को देखकर लोग हतप्रभ रह जाएंगे और तुम्हारी भक्ति की प्रशंसा करेंगे और तुम्हें बधाइयाँ देंगे। इसलिए मेरे बच्चे, मार्ग से ना भटकना, अपने मन को शांत रखो, नाम जाप करो। सब परेशानियाँ, सब संकट के बादल छट जाएंगे। तुम्हारे जीवन में सुखों का, शांति का सवेरा शीघ्र ही उदित होगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं सब कुछ तुम्हारे कल्याण के लिए ही कर रहा हूँ। जो तुम्हारे जीवन में अभी परिस्थितियाँ हैं, उनके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। उसे मेरी इच्छा मान करके मेरे बाबा जब वो जो मेरे लिए करेंगे, वो मेरे पिता परमेश्वर हैं, वह ही उचित होगा। अपने मन को शांत रखो, प्रसन्न रहो, मेरी लीलाओं का श्रवण करो, मुझ में मन लगाओ, मेरी ऊर्जा को ग्रहण करो और अपना जीवन सुख, शांति और प्रेम के साथ व्यतीत करो। तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी सभी इच्छाएं मैं शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।